रवाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखपुर में आयोजित हुआ जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। हरदोई के सकरौली गांव पहुंची मंत्री रजनी तिवारी। मंत्री ने पुलिस चौकी का किया लोकार्पण। चंदौली में आशा भर्ती में धांधली। नोडल अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने वक्फ बिल संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि ये दबे कुचले लोगों को लाभ देगा और शोषण करने वाले अब परेशान हैं। दरअसल मंत्री लोनार क्षेत्र के सकरौली गांव में नवनिर्मित पुलिस चौकी का लोकार्पण करने पहुंची थी, जो ग्रामीण केशव प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई भूमि पर बनाई गई है। उन्होंने ग्रामीणों को हेलमेट भी वितरित किए और यातायात नियमों के पालन की अपील की। एक इकोसिस्टम है, सब लोग एक साथ आ जाते हैं, सभी बड़े बड़े, और फिर बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो बड़े लोग आते हैं और फिर सब बनाते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, बनाते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि मात्र एक गांव सरूरपुर कला से 37 बच्चे यूपी पुलिस की परीक्षा में भर्ती हुए, 37। तो ये फर्क पड़ता है। अगर गांव में सब लोग एक हो जाएं, एक रास्ते पे चलें, तो बच्चे भी एक रास्ते पे चलेंगे। और बच्चे से आप मेहनत जरूर करिएगा, ये शॉर्टकट में मत पड़िएगा कि हम नकल कर ले, हम ये कर ले, इस वजह से हम आगे निकल जाए। मेहनत करिए। अगर बागपत का एक गांव 37 बच्चों को दे सकता है यूपी पुलिस में, तो ये भी गांव दे सकता है। और सकरौली गांव में, जो कि लोनार थाने से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चौकी का लोकार्पण हुआ। हमारे साथ में कप्तान साहब हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, सांसद, और केशव द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने अपनी जगह चौकी के लिए दी है। ये लोनार थाने से काफ़ी दूर पड़ जाता था। 10 या 12 गांव, 2 हल्के जो हमारे हैं इधर आएंगे, इसमें लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। लोगों की मांग थी कि बड़ी दूरी पड़ जाती है, जब तक पुलिस आती है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पुलिस अपना काम करती थी, लेकिन फिर भी दूरी के कारण दिक्कत होती थी। आज हम लोगों ने यहाँ पे लोकार्पण किया है, तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पे हमारे यहाँ चौकी का लोकार्पण हुआ और जल्दी से यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। जनता की मांग को देखते हुए और केशव जी ने जो अपनी जगह दे दी, इसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे लोकार्पण। चंदौली के शाहबाजगंज ब्लॉक में आशा बहुओं की भर्ती पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप सामने आया है। नोडल अधिकारी पर नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से चयन करने और रुपए वसूली के आरोप लगे हैं। डीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएमओ ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर वाकई कार्रवाई होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये मेरे संज्ञान में आपने दिया है, मैं हर एक स्तर पे इसकी मैं जांच करवा लेता हूँ। और आशा चयन में अगर कहीं भी जो गाइडलाइन के विपरीत अगर किसी ने कुछ गलतियाँ की हैं, तो मैं उसकी जांच करवा के जो भी चीजें तक सामने निकल के आएंगे, मैं इसके। देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैंने अभी इसको लिए सीएमओ साहब को बताया है कि एक टीम गठित करके इसकी जांच की जाए। जो भी शिकायत करता है उनका बयान लिया जाएगा और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के ये देखा जाएगा। अगर शिकायत सही है तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मतलब मालूम हुआ ना, जैसे निकला है हर जगह, तो पता चल ही रहा है। अब डूबेगा नहीं, जैसे मतलब लोगों द्वारा पता चल रहा है ना। नहीं, हम नहीं थे तो उनके द्वारा किसी को पता चला, तभी ना हम लोग तो गया। नहीं सर, वही तो कह रहे हैं कि मतलब ये ना, हम क्या बात बताएं, वही मतलब सब लोगों द्वारा पता चल रहा है। अब वो डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं हुआ डायरेक्ट। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि का समापन हो रहा है। मिर्जापुर में नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना का विशेष महत्व है। मां के स्वरूप को सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। मार्कंडे पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वशिष्ठ जैसी 8 सिद्धियों का उल्लेख है। जय मां विंध्यवासिनी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान वितम मनुष्यों प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज नवरात्रि का 9वां दिवस, माँ सिद्धिदात्री का है दिन। आज का जो पूजन है वो परा अम्बा का संपूर्ण पूजन है। आज के दिन माई का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और माई को आज के दिन
हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ जगदम्बा 8 भुजाओं वाली हैं, कमंडल के साथ साथ अभय मुद्रा देने वाली हैं। पराम्बा शंख, चक्र, गदा, तलवार, खड्ग लेकर, पुष्प लेकर विराजमान है। परायम्बा सिद्धिदात्री के पूजन से और इनके विशेष हवन से कार्य की सिद्धि होती है। जिनको पुत्र नहीं है पुत्र होगा, धन नहीं है धन होगा, राजनीति में सफलता होगा, कन्या का विवाह होगा, हर कार्य की सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं। आज के दिन कन्याओं को पूजन करना चाहिए, कन्याओं को प्रसाद खिलाना चाहिए और नवरात्रि का विसर्जन भी आज के दिन ही होता है। आज नवरात्रि का संपूर्ण दिवस पूर्ण हुआ और माँ सिद्धिदात्री का पूजन करके रात में भजन कीर्तन करें, आपके हर कार्य की सिद्धि होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। सिद्धार्थनगर से आ रहे हैं हम, यहाँ मिर्जापुर के विंध्यवासिनी माता के मंदिर के दरबार में खड़े हैं और आज भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। माता रानी का दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हुआ और आदि शक्ति जगत जननी माता रानी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि माता रानी मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त करे। वाराणसी में बीएचयू के ज्योतिष शोधार्थी अमित कुमार मिश्रा ने दुनिया का पहला ग्लोब आधारित उड़ी पंचांग तैयार किया है। त्रिकोणमिति के सूत्रों से बने इस मॉडल में 22 व्रतों के जरिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का सटीक अध्ययन संभव है। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के निर्देशन में तैयार यह पंचांग या छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। सूर्य सिद्धांत पर आधारित ये पहला प्रैक्टिकल मॉडल है जिसे ऑनलाइन भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग अपनी परंपरागत तरीके से अपने गुरुजनों के माध्यम से पाठ का अध्ययन करते हैं ग्रंथ का, और उसकी उपपत्ति को हम लोग विधिवत समझते हैं। फिर उसको हम लोग यंत्र के माध्यम से परीक्षण करते हैं कि जो हमने समझा वो कितना हद तक सही है। फिर जब हमारा जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान जब पुष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद हम उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा उसको गणित करके उसको कई दिनों तक के डेटा के साथ चेक करते हैं कि क्या हमारा गणित सही आ रहा है कि नहीं। जब हमको लगता है कि हाँ अब हमारा गणित एकदम सही हो गया, शुद्ध हो गया, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, तब उसको हम जावा के माध्यम से उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक इंजीनियर हायर किया हुआ है जो कि पूरी प्रोग्रामिंग करके हमको देते हैं। अभी इसका जो भी इसमें खर्च आता है वो किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा अभी जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा है। यह जो है हमारे गुरुदेव के स्वयं अपने कोष से जो है इसका व्यय किया जा रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसको और बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए। जी देखिए, ये जो व्रत पर्व का जो निर्धारण होता है ना, वो केवल ज्योतिष से नहीं होता। दो तथ्य हैं जो व्रत पर्वों के निर्धारण में सहायक होते हैं। एक तो ज्योतिषीय गणित, जिसके द्वारा हम ग्रहों का मान प्राप्त करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि सबके हम मान प्राप्त करते हैं कि कौन किस राशि, कितने अंश, कितने कला विकला पे। उसमें भी पंचांग के लिए मुख्यतया सूर्य और चंद्रमा के ही मानों की जरूरत होती है। तो एक तो इसकी जरूरत है और दूसरा धर्मशास्त्र की जरूरत होती है। जब हम मान कैलकुलेट कर दिए कि आज नवमी जो है वो 1 बजे तक है, कल नवमी जो है वो 12 बजे के बाद लग रही है, कल लगी थी, तो अब इसके आधार पे रामनवमी कब पड़ेगी इसका संबंध जो होता है वो धर्मशास्त्र के ग्रंथों से होता है। तो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में नियम वर्णित हैं, नियम हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किए हुए हैं, ऋषियों ने नियम बताए हुए हैं कि किस स्थिति में कौन सा व्रत किस दिन पड़ेगा। अब उसका निर्धारण जो है वो गणितीय आधार पे करना है। गणित का काम जो है वो ज्योतिष शास्त्र का है। तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप देश में सैकड़ों पंचांग छपते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से अपना अपने नामों से पंचांग छापते हैं और कई पद्धतियां भी। कोई सूर्य सिद्धांतीय छापता है, कोई मकरंदीय छापता है, कोई ग्रह लाघवीय होता है, कोई और सिद्धांत शिरोमणि से है, कोई आर्यभट्ट से है, या फिर कोई और भी सिद्धांत, कोई कर्ण कतोलम से छापता है, कोई सर्वानंद करणम ग्रंथ है उससे छापता है। तो अलग अलग ग्रंथों से लोग अलग अलग पद्धतियों का आश्रय लेकर के पंचांग छापते हैं। लखीमपुर खीरी में विकास खंड कार्यालय के निकट संपूर्णा नगर मार्ग पर सड़क किनारे एक युवती का संदिग्ध हालत में शव पड़ा देखे जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसके एक हाथ में वीको लगाए जाने का निशान था, साथ ही कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इस युवती के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शव की पहचान कराने की कोशिश हो रही है। मथुरा की थाना राया पुलिस की साइकिल सवार 4 शातिर चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य 2 फरार हैं। बदमाशों के कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 चाकू, चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषण की और घटना में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। राया पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली, जबकि कस्बा राया
और अन्य जगहों पर चोरी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। राया पुलिस को और स्वाट टीम को काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि जो कस्बे में चोरियां हो रही हैं, इनके बदमाश आज फिर से यहाँ पीएनसी वर्कशॉप के पास चोरी के इरादे से इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे छापा मारा गया। मौके से पुलिस को टीम को 2 बदमाश दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक बदमाश नईम के पैर में गोली लगी है। इसका एक अन्य साथी वसीम मौके से पकड़ा गया। इनके पास से एक तमंचा, चोरी करने के लिए जो सब्बल का इस्तेमाल होता है वो, भारी मात्रा में कारतूस, चोरी की गई ज्वेलरी इत्यादि बरामद हुआ है। इनके 2 अन्य साथी अतर सिंह और नौशाद भी यहाँ मौके पे थे। अतर सिंह को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि नौशाद यहाँ से भागने में सफल रहा है, जिसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभल के चंदौसी बाईपास पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास महिला से लूट की वारदात हुई। अस्पताल से लौट रही महिला से बदमाशों ने गहने और नकदी लूट ली। घटना के बाद चंदौसी कोतवाल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक महिला से आभूषण लूटे गए हैं। वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौशाम्बी जिले में अपहरण की बड़ी वारदात से सनसनी मच गई। घर के बाहर बरामदे में अपने बाबा के साथ सो रहे 13 साल के मासूम को बदमाश उठा ले गए। अपहरण की सूचना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, एएसपी राजेश सिंह और 2 सीओ रात में ही मौके पर पहुंचे। एसपी के आदेश पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, पहाड़पुर कोदन में एक परिवार है, वहाँ 2 भाई घर के अंदर सोए हुए थे। उसमें से एक बच्चा जो 13 साल का है, उसको कोई आया था और घर के अंदर से उठा करके ले गया है। ये घटना लगभग 11:30 बजे की है। सूचना पे तत्काल हम सभी लोग यहाँ आ गए थे। सारे बॉर्डर हम लोगों ने सील कर दिए हैं। सभी चौराहों पर, सभी लिंक रोड पे, सभी नहर के मार्गों पर हमारी चेकिंग लगी हुई है। बहुत शीघ्र हम बच्चे के सब बरामद करने की कोशिश करेंगे और जो भी आरोपी है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीतापुर में सरकारी जमीन पर लगाई गई अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा हटाने को लेकर बवाल हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में कई पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम पर घर की छतों से पथराव भी किया। जवाब में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। साथ ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। थाना पिसामा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिभरापुर के मजरा नवादा में ग्रामीणों द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, जिसको हटाने के लिए आज तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम गई थी। टीम के द्वारा मूर्ति को हटवा दिया गया। वहां से वापस लौटते समय ग्रामीण कुछ महिलाओं के साथ मिलकर पुलिस बल पर पथराव के लिए, जिसके कारण कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। 2-3 पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।